चलिए दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक टुडे कंप्यूटर साइंस में। तो आज का टॉपिक है प्रोग्रामिंग इन सी लेक्चर 2। तो पहले पिछले वाले वीडियोस में हमने देखा कि सी क्या है, सी के बेसिक सिंटैक्स कैसे लिखे जाए, कैसे वेरिएबल है, कैसे कांस्टेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सी के अंदर आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का मतलब कुछ कंडीशन लगाना। वो ये एक वन शॉट वीडियो होने वाला है, तो आपको थोड़ा बहुत टाइम के लिए वेट करना पड़ सकता है। मैं जब विंडोज एक्सचेंज करूँगा या फिर इधर से उधर करूँगा। एक सेकेंड। तो प्रोग्रामिंग इन सी, तो सी को जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहले देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर आता है आपका इफ एल्स। मान लीजिए कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब आपको पहले समझा देता हूँ। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब है ऐसा कि अगर ये करेंगे तो ये होगा। होता है ना कि अगर मान लीजिए कि आपने अगर पानी नहीं पिया अभी तो आपका प्यास नहीं बुझेगा, ऐसा। तो सी के अंदर भी वैसे होता है कि इफ़ के अंदर एक कंडीशन लगाना होता है कि इफ़ ये कंडीशन अगर ट्रू है तो नीचे वाला जो इफ़ के अंदर है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर इफ़ के अंदर जो कंडीशन वो सही नहीं हुआ तो क्या होगा। तो कुछ नहीं भाई, एल्स है, एल्स के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंपल बात। अब इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। चलिए, आज मैं एक और चीज़ पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आप VS कोड के अंदर कॉनियो और वाइड यूज़ मत करना। ये वैरी कर सकता है, आपके अंदर चल भी सकता है। ये पूरा डिपेंड करता है आप VS कोड का सेटअप कैसे कर रहे हैं। अगर आपका VS कोड का सेटअप अच्छा है तो आपका VS कोड पे सब चलेंगे। तो मेरा VS कोड का सेटअप थोड़ा ख़राब था, इसलिए मैं आज ऑनलाइन कंपाइलर प्रोग्राम यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे एक हेडर फाइल, सॉरी studio.h। फिर आपको लिखने पड़ेंगे एक मेन फाइल। ये तो हमने पिछले वाले वीडियो पे आपको दिखा दिया था। अभी चलिए एक इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं, एज नाम का। इसका इनिशियलाइज कर देते हैं हम। 18 है एज। हम इनपुट नहीं ले रहे हैं, हम सीधा दे रहे हैं कि एज 18 है। हम एक्चुअली प्रोग्राम इस चीज़ का बना रहे हैं कि मान लीजिए कि आप एडल्ट है कि आप एक माइनर है। सिंपल बात ये कर सकते हैं कि अगर आप 18 से ऊपर है तो आप एडल्ट है, 18 से नीचे है तो आप एक माइनर है। तो यही हम इस प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे। आप इनपुट भी ले सकते हैं। फिर इफ़, इसके अंदर आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा। क्या कंडीशन है? एज जो है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। एक और चीज़, सी के अंदर आप सेमीकोलन लगाते हैं ना किसी लाइन को एंड करने के लिए, लेकिन इफ़ के बाद मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। देखिए, इफ कंडीशन लगाया उसके बाद मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। याद रखिएगा कि इफ़ एल्स के जब आप लगाएंगे तो वहाँ पे सेमीकोलन्स नहीं होते। अभी इफ़ अगर ये स्टेटमेंट सही होगा तो क्या एग्जीक्यूट होगा वो देखते हैं। तो क्या एग्जीक्यूट होगा, सिंपली एक प्रिंट कर देते हैं हम। एक चीज़ है प्रिंट एफ के अंदर कि यू आर एडल्ट। सिंपल। लेकिन जो ये लाइन लिखा ना प्रिंट एफ, इसके बाद आपको इस लाइन को एंड ये समझाना है। अभी इसका एल्स प्रोग्राम में लिखते हैं। ये एल्स के अंदर कोई मतलब कोई भी कंडीशन आप नहीं लगा सकते। अगर इफ गलत हो गया तो एल्स पे सीधा चला जाएगा। यहाँ पर भी एक लगा देते हैं प्रिंट एफ माइनर। अभी फिर इसके बाहर हमको लगाना पड़ेंगे रिटर्न, क्योंकि हमने इंट मेन लिया था, रिटर्न 0। चलिए रन करते हैं। यू आर एन एडल्ट। हमने 18 वैल्यू डाला था वहाँ पे। मान लीजिए कि अब यहाँ पे 17 डालते हैं, जस्ट यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं। 16 मान लीजिए 16 है। रन करते हैं। यू आर ए माइनर। आपका प्रोग्राम सही है कि अगर एज आपका एज 18 से कम है तो आपका जो आउटपुट है वो आएगा यू आर माइनर। और अगर आपका एज जो आप इनपुट एज दे रहे हैं वो अगर 18 से ऊपर है तो आपका सिंपली आएगा कि आप एडल्ट हैं। इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। और इसके जो नोट्स है प्रोग्राम वगैरह के, वो मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है, तो कुछ भी टॉपिक्स में के अंदर डाउट्स है हम जो पढ़ा रहे हैं इसी के अंदर, ऐसा नहीं कहीं से भी उठा के लेके आए डाउट्स, ऐसा नहीं है। तो आप नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो आप वहाँ पे लिखिए। वो फ्री टू ऑल है, आप कुछ भी चैट कर सकते हैं वहाँ पे आप लिखिए कि आपका क्या प्रॉब्लम है, आपका कोई क्वेश्चन है या फिर कुछ भी आपका गलत आ रहा है तो आप वहाँ पे लिखिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे मैं हूँ और मेरा एक फ्रेंड है, उसका वीडियो भी आएगा सामने, और 1-2 दिन में आ जाएगा उसका भी वीडियो, पहला वीडियो आ जाएगा। तो हम लोग मिलकर आपकी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नीचे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहाँ पे जा सकते हैं। और ऑल दो आप अगर कोई प्रोग्राम करते हैं नहीं चल रहा है तो उसका भी आप वहाँ पे भेज सकते हैं, तो हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है कि नहीं है, वही सब भी। ये तो सिंपली इंट मतलब सिंपली जो है इफ एल्स लगा के हमने कर लिया। इसके अलावा भी मान लीजिए कि आपको ऐसा करना है कि अगर इफ़ ये कंडीशन ट्रू हो तो ये हो, अगर ये हो तो वो हो। मतलब मान लीजिए कि आप एक कॉइन टॉस किए, ठीक है, कि इफ़ हेड पड़ा तो हम बैट करेंगे, और अगर टेल पड़ा तो हम बॉल करेंगे। ये आपका हो गया इफ एल्स। लेकिन मान लीजिए आप कार्ड्स खेल, कार्ड्स होता है ना, उनो कार्ड्स या कोई भी कार्ड्स। मान लीजिए कि आपने वहाँ पे किया इफ़, मैंने जो कार्ड पिक किया, इफ़ वो कार्ड अगर रेड है तो मैं नहीं खेलूँगा, मान लिया। या फिर
ब्लू आया तो मैं 1 घंटा खेलूंगा, ग्रीन आया तो मैं आधा घंटा खेलूंगा, और अगर पावर कट आ गया या फिर कुछ जोकर आ गया तो मैच पूरा दिन खेलूंगा, कुछ ऐसा बात। उसको कैसे डिफाइन करें भाई, एक कंडीशन तो नहीं चलेगा, ये पे 2-3 कंडीशन लगेंगे। उसके लिए आप क्या करें, अभी देखिए ये एल्स है, यहाँ पे आप एल्स इफ लगाइए। एल्स इफ के अंदर मैंने एक कंडीशन डालते हैं, कोई भी कंडीशन डाल लीजिए कि मान लीजिए मैंने डाला एज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये तो बना हुआ है, यू आर ए सीनियर सिटीजन लिख देते हैं, ठीक है। सिंपल से एक प्रोग्राम बनाया हमने। अभी एल्स भी तो लगाना पड़ेंगे, एल्स नहीं लगाएंगे तो कैसे चलेगा भाई। और एक और चीज़ को दिखाते हैं, प्रिंट एफ लिख दीजिए, एंटर वैलिड एज, सिंपल। वो देखते इसको रन करके, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो है ना इसको जस्ट चेंज करते हैं, क्योंकि पहले वो 18 ले रहा है, इसको पहले यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 18 का देते हैं। जस्ट देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर, जस्ट ये जो मैंने एल्स के अंदर जो कंडीशन डाला 80 के ऊपर का, उसको मैं सबसे पहले लिखूंगा इफ़ के अंदर, ठीक है। देखिए सिंपल जस्ट स्विच कर दिया मैंने। इफ़ के अंदर जो कंडीशन था कि सबसे पहले 18 चेक कर रहा था, कि अभी मान लीजिए 16 जो है वो तो चेक कर ही लेगा भाई, पता ना, यहाँ पे मैंने माइनर का कॉन्सेप्ट नहीं डाला, उसको भी डाल सकते हैं, चलिए डाल देते हैं। एक सेकंड, जस्ट इस एल्स को कॉपी कीजिए, पेस्ट कर दिया, लेस देन डाल देते हैं, इक्वल टू नहीं करेंगे, अगर इक्वल टू कर देंगे तो 18 दोनों बार आ जाएगा, तो गलत वैल्यू दे देगा आपको, वो है माइनर। अभी देखिए हमारा प्रोग्राम कैसा बन गया कि इंट एक एज है, हमने कोई एक एज डाल दिया, इफ एज 80 से ऊपर या 80 से इक्वल टू है तो क्या प्रिंट करेगा, यू आर सीनियर सिटीजन। और अगर एज 18 से ऊपर है, इसको थोड़ा और मतलब, हाँ ठीक है, हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 80 से नीचे है तो ठीक है, मान लिया 18 के ऊपर है, मान लिया उसको, तो पहले ये रन करेगा, अगर 80 से ऊपर है तो सीनियर सिटीजन दिखा देगा, सीधी बात। अगर 80 से नीचे है तो फिर ये इस एल्स पे जाएगा कि ये 18 से ऊपर है क्या, 18 से ऊपर है तो भाई वो प्रिंट करेगा कि हाँ यू आर एन अडल्ट। और अगर 18 से भी ऊपर नहीं है तो फिर वो दूसरे वाले एलसी को चेक करेगा, इस एलसी में क्या बोला कि 18 से नीचे, 18 से नीचे तो क्या प्रिंट करना है कि भाई यू आर माइनर। और अगर इनमें से कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर पाया तो वो एल्स पे चला जाएगा कि एंटर वैलिड एज डालिए भाई, ठीक है। रन करके देखते हैं, यू आर माइनर। अभी चलिए इधर डाल लेते हैं हम 150 साल उम्र बना दिया किसी की, बच गया, चलो यू आर सीनियर सिटीजन। अभी यहाँ पे डालते हैं 21 डालते हैं, यू आर एन एडल्ट। तो हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। आपको कॉन्सेप्ट आई होप सो क्लियर हो चुका होगा इफ एल्स का और एल्स इफ का। ये एल्स इफ बेसिकली है नेस्टेड लूप, मतलब नेस्टेड कंडीशन स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं आप, नेस्टेड इफ, कि हम एक इफ के अंदर एक और इफ लिख सकते हैं, वही है। और ऑल्दो हम ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए ये इफ स्टेटमेंट है, अगर 80 से ऊपर है इसके अंदर हम फिर से डाल सकते हैं कि अगर 100 से नीचे तो ये हेल्दी है, 100 से ऊपर है तो ऐसा है, कुछ भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। पूरा क्रिएटिविटी, प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि आपका के अंदर कितना क्रिएटिविटी, आप कितना अच्छा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, कितना अच्छा लॉजिक को समझ सकते हैं। आपको बस समझना है लॉजिक्स कि ये काम मैं ऐसे ऐसे करूँगा, इसके ऐसे करूँगा, वो है। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया कि 80 के ऊपर जो है उनको मैं सीनियर सिटीजन मान के चल रहा हूँ। एज्यूम किया है कि 80 के ऊपर जो है वो सीनियर सिटीजन है, फिर जो है हमारा 18 के ऊपर है वो एडल्ट है, 18 के नीचे वाला माइनर है। अभी आपको लग रहा होगा कि अगर कुछ ने गलत वैल्यू का मतलब क्या, मान लीजिए ऑल्दो हमने यहाँ पे क्या डाला है इंट, तो हम एसेस कर दें, कोई भी रैंडम वैल्यू दे दे, सॉरी वीडियो कट हो गया था। अभी देखिए एरर आ जाएगा, अगर हम उस इंट वैल्यू के अंदर कुछ अलग सा वैल्यू डाल दें तो वो क्या आ जाएगा, वो सिंपली एरर आएगा, क्योंकि प्रोग्राम में गलत है कुछ, भाई सही करो। वो सही क्या होगा, सिंपल भाई, यहाँ पे आप इंटीजर वैल्यू डालो। चलिए कुछ अनऑप्शनल सा वैल्यू डाल के देखते हैं, ये 5 नहीं था जी, चलिए देखते इसका वैल्यू क्या होता है। सीनियर सिटीजन इसमें काम कर रहा है, मतलब इसमें इंटीजर का कोई रेंज नहीं ले रहा है। आपने देखा इंटीजर का रेंज बताया था मैंने पहली वीडियो में कि इंटीजर का रेंज होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, लेकिन यहाँ पे रेंज कौन सा है मुझे पता नहीं, और बड़ा नंबर ट्राई करते हैं। चलिए मैं भी देख लेता हूँ क्या रेंज है इसका। चलिए भाई थॉर का एज डाल दिया हमने, ये थॉर है, चलो डाल दिया थॉर, लोकी का एज डाल दिया, माइनर, हाँ गलत आ गया,
मतलब कुछ तो है, मतलब रेंज इसका तो होना ही चाहिए, तो है कुछ ना कुछ तो रेंज है। हाँ वही, मतलब इतना बड़ा सा नंबर, इतना बड़ा सा नंबर आप लिख सकते हैं। तो जोक्स अपार्ट, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक और कंडीशनल स्टेटमेंट्स होता है सी के अंदर, जो कि है स्विच केस। स्विच केस पे क्या होता है कि स्विच एक सिंटैक्स है, स्विच उसके अंदर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन के अंदर मतलब मान लीजिए कि आपने कोई इनपुट लिया है यूजर से, कि चलिए ये इनपुट लेते हैं। अभी अभी आपको दिखाते हैं कि इनपुट कैसे लेते हैं, आपको पहले इनपुट दिखाते हैं फिर स्विच कैसे दिखाते हैं, मजा आएगा इसमें। अभी यहाँ पे देखिए एज मैंने जो एज वैल्यू उसमें इनिशियलाइज कर रहा था, बस नहीं करेंगे, बस डिक्लेयर करके छोड़ दिया कि भाई इंट एक वेरिएबल एज है, एज नाम का एक वेरिएबल है जो इंट टाइप डेटा स्टोर करेगा। अभी चलिए इनपुट लेते हैं। इनपुट लेने के लिए हमको यूजर को पहले एक मैसेज देना पड़ेगा कि आप इनपुट डालिए, राइट। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा तो कैसे डालोगे, आपको अगर कोई मांगेगा ही नहीं कि भाई कुछ दो, तो क्यों दोगे आप। वही मांग रहे हैं यूजर से, भाई हमको इनपुट दो, अपने मर्जी से आप इनपुट दो हमें। उसके लिए सबसे पहले आपको एक कुछ प्रिंट करना पड़ेगा डिस्प्ले के अंदर। करते हैं एंटर योर एज, ओके। अब अपना एज डालिए, यहाँ पे एक कोलन लगा देते हैं, अच्छा लगेगा दिखने में। अभी यूजर कुछ ना कुछ डेटा डालेगा, कुछ ना कुछ डेटा डालेगा यूजर। उस डेटा को हमें क्या करना है, वो एज जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया उसके अंदर स्टोर करना है, राइट। वो स्टोर करने के लिए कैसे करेंगे, उसके लिए एक और सिंटैक्स होता है जो कि है स्कैन इफ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीजर के लिए मैंने आपको बताया था कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे इंटीजर के लिए क्या होता है परसेंटेज डी, इसके सेमीकोलन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखिए, हमने लगा दिया। इसके बाद कॉमा लगाएंगे और फिर एंड एज। इससे क्या होगा, अभी एंड में हम दोनों में सेमीकोलन लगाना भूल गए, सेमीकोलन लगा दिया। इससे क्या होगा कि ये जो एज मतलब जो यूजर एंटर करेगा एक वैल्यू, वो एज के अंदर स्टोर होगा, फिर जो रिमेनिंग प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा उस एज वैल्यू के ऊपर जो यूजर ने एंटर किया है। तो चलिए देखते हैं रन करके एक बार इसी प्रोग्राम को। एज डालने को बोल रहे हैं, मान लीजिए मैंने 52 डाल दिया, एंटर किया, हाँ फॉर एन एडल्ट, ठीक है। ये मैंने 2 बार एंटर प्रेस करी इसलिए ये आ गया, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। एक बार फिर से रन करके देख ही लेते हैं सही था कि गलत था। 2 बार प्रेस किया था गलती से, नेट भी स्लो चल रहा है। अभी अभी मान के चलती है 89, यूआरएन सिग्नेचर कम कर रहे हैं, परफेक्ट। अभी इसके अंदर स्विच केस को लगाते हैं। स्विच केस का फंडा कुछ ऐसा है, ये जो इफ है ना, इसकी जगह एक सिंटैक्स है जो कि है स्विच। ये स्विच के अंदर क्या है, इसके अंदर कोई एक्सप्रेशन कुछ नहीं डालेंगे, हम कुछ नहीं डालेंगे, मजा आएगा। अभी इसके अंदर हम क्या डालेंगे कि भाई एज, यूजर जो डेटा आपको दे कि एज ये मेरा 18 साल है, ये मेरा 14 साल है, 20 साल, 25 साल, 80 साल, 90 साल, 500 साल, 1000 साल, कुछ भी, अगर जो यूजर डाले उस एज को हम स्विच के अंदर एक्सप्रेशन के हिसाब से लेंगे कि स्विच केस इस एक्सप्रेशन मतलब इस एज के ऊपर काम करेगा। अभी कैसे करेगा, मान ली कि अभी केस 1 देखते हैं हम, यहाँ पे केस एक मतलब सिंटैक्स ही है केस 1, केस 1 नहीं, वो बोलने के लिए बोलते केस। अभी केस क्या है, इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं, पहली बात मैंने 0 से लेकर 17 मान लिया, सॉरी यहाँ पे कुछ और है। पहला वाला क्या है, देखिए स्विच यहाँ पे केस होगा, सीनियर सिटीजन को भी तो केस ही है ना, तो वो क्या है, मान लीजिए कि 60 से 1000 तक हम मान लिए कि ये सीनियर सिटीजन से 100 तक मान लिए, चले इंसानों में रहते हैं, ज़्यादा मार्बल्स की दुनिया में ना जाए हम। फिर ये नेक्स्ट केस में हम क्या दिखा रहे हैं कि एडल्ट, एडल्ट क्या है, एडल्ट है 18 से मान के चलते 60 तक का एडल्ट है। अभी इसी एल्सिफ को हटाते हैं, इधर केस 0 से 17। और एक चीज़ कि हर एक केस जो है ये पूरा ही आपके यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। चलिए इसको पूरा काट के लिख देते हैं हम आपको, इस सेकंड ब्रैकेट से हटा दीजिए। और बैकग्राउंड में अगर कुछ गाने वगैरह बज रहे होंगे तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अगल बगल से साउंड्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्या ही कर सकते हैं अभी। इसीलिए मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि आसपास बहुत साउंड था, लेकिन फिर सोचा कि चलो बना ही देते कि ये जो माइक्रोफोन से ये सस्ता वाला है, इसलिए उतना ज़्यादा नॉइस कैंसलेशन नहीं दे पाता ये। अभी क्या है, इधर आपको यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट करना है और एंड पे जाके खत्म करना है। और अगर ये केस सही हो गया तो आपको इसके ऊपर लगाना पड़ेगा ब्रेक, वरना पूरा एग्जीक्यूट करता रहेगा, ठीक है। तो केस ये सेकंड केस के बाद भी आपको ब्रेक स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। एक चीज़ भूल रहा हूँ बार बार, जो कि है सेमीकोलन, आप मत भूलिएगा, एग्जाम में आपका नंबर कट जाएंगे, प्रोग्राम भी रन नहीं होगा। और यहाँ पे कोलन डालने होते हैं हर केस के बाद, यहाँ पे भी डालिए कोलन। और चलिए यहाँ पे डालिए ब्रेक, ऐसा क्या बढ़िया। अभी एल्स को हटाओ और इसको भी नहीं चाहिए। अभी देखिए अभी प्रोग्राम समझ लीजिए, इंट एज है, एज यूजर डालेगा, इनपुट ले लिया हमने, एज के अंदर स्टोर कर लिया। अभी इसको कर सकते, बस 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 हो गया।
इसको थोड़ा सजा देते हैं, इसे टैप मार दिया बस, बहुत बढ़िया। अभी देखिए ये स्विच एज, मतलब स्विच केस के अंदर जो एक्सप्रेशन वो एज आएगा, अगर एज 60 से लेकर 100 तक का है तो सीनियर सिटीजन दिखाएगा, 18 से लेकर 60 तक है तो एडल्ट दिखाएगा, और केस 0 से लेकर 17 तक है तो क्या माइनर दिखाएगा। चलिए रन करते हैं अभी। अच्छा जी, ऐसा नहीं रहता किधर, इसको थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। हाँ कुछ ऐसे डालते हैं, पहले 0 से लेकर 17 तक, 18 से लेकर 89 तक, और 80 से लेकर 120 तक। और बस, और एक बात मैं जो भूल गया था वो था डिफ़ॉल्ट। स्विच के अंदर डिफ़ॉल्ट डालना पड़ता है कि अगर कुछ भी ना हो, जैसे एल्स डालते हैं ना कि अगर कोई भी इफ कंडीशन ट्रू ना हो तो एल्स पे चला जाएगा, तो इसके अंदर डिफ़ॉल्ट डालना होता है। मैं भूल गया था, सॉरी सॉरी सॉरी। तो इसके अंदर भी कुछ है, क्या गलत हो गया भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सेकंड ब्रैकेट चलिए, अब डालिए कोई भी एज डालिए, जैसे मान लीजिए हमने 79 ही डाल देते हैं। एडल्ट आना चाहिए, आ जाओ भाई, क्या हो गया, हाँ आ गया, यू आर एन एडल्ट, गुड। तो ये अपने स्विच केस भी देख लेंगे, स्विच केस कैसे काम करता है। और इसके अलावा क्या है देख लेते हैं एक बार। स्विच केस, हाँ स्विच केस तो हो गया। नेस्टेड इफ मैंने आपको पहले दिखा दिया, नोट्स में आपको मिल जाएगा नेस्टेड इफ किस बला का नाम है। अभी चलिए देखते हैं लूप क्या है। अभी मैं प्रोग्राम लिखकर टाइम पास नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास पहले से लिखा हुआ है, मैंने आपके लिए जो नोट्स बनाए वहाँ पे प्रोग्राम्स मैंने लिख के रखे हैं। ये जो प्रोग्राम्स मैं अभी आपको टाइप करके दिखा रहा था, ये सारे प्रोग्राम्स आपको वहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में मिल जाएंगे। तो सी का जो बेसिक सिंटैक जो लूप है, सी में जो लूप होता है बेसिकली, तो वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो सबसे जो फेमस लूप है वो है फॉर लूप। आप मतलब डू वाइल एंड वाइल बहुत कम यूज़ करना चाहते हो, मैं बहुत कम चाहता था, फॉर लूप यूज़ करने में मज़ा आता था। तो फॉर लूप का कुछ ऐसा है कि फॉर लूप के अंदर हम कंडीशन डाल देते हैं, इनिशियलाइजेशन डाल देते हैं और इंक्रीमेंट भी डाल देते हैं। लूप बेसिकल कॉन्सेप्ट क्या है कि जब तक एक पर्टिकुलर रेंज कंप्लीट नहीं हो जाता तो बार बार उस लूप के अंदर जो प्रोग्राम हम लिखेंगे, जो जितना सा प्रोग्राम हम लिखेंगे वो पूरा ही रन करता रहेगा। कि मान लीजिए कि आप जब तक नौकरी नहीं पाते, एक साल बड़ा होते 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 तब जब तक नौकरी नहीं पाते, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऐसा ही कुछ। जैसे नौकरी मिल गई, चलो भाई अब तो चिल है, सेम चीज़ यहाँ पे भी हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल सा एक सिंटैक्स है, उसको देख लेते हैं। सिंटैक्स जो है आपको सीधा रन करके दिखा, ये है सिंपल फॉर लूप का सिंटैक्स। यहाँ पे देखिए मैंने इंट मेन, जो मेन फाइल है वो मैंने ले लिया सर। फिर यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगाया, फॉर इंट आई, मैंने सीधा आई इंट फॉर लूप के अंदर डाल दिया। लेकिन इसको बाहर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा इंट आई, ऐसे लिख दिया, और फिर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा तो चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पर आपको समझाना ही पड़ेगा कि आई जो मैंने वेरिएबल लिया है वो एक इंटीजर है। तो चलिए पिछले वाला रन करके देखते हैं। ये रन किया मैंने, देखिए 1 से लेकर 5 तक आ गया। सिंपल बात कि देखिए पहले प्रोग्राम समझ लेते हैं आप कि प्रोग्राम में लिखा क्या था। फॉर इंट आई का वैल्यू, इंट का मैंने इनिशियलाइजेशन कर दिया कि इंट 1 से स्टार्ट हो। अगर 0 से करते तो क्या होता, 0 से प्रिंट होता, सिंपल। देखिए 0 1 2 3 4 5 पे आ गया। मैं कहीं से भी करूँ इनिशियलाइज, मान लीजिए 3 से कर दिया इनिशियलाइज, ठीक है, तो कितने आएंगे 3 4 5, 3 नंबर आना चाहिए 3 4 5। अब कहीं से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए मैंने 6 से इनिशियलाइजेशन कर दिया, जाना है आपको 5 तक, फिर क्या होगा 3 4 5, मतलब पिछले वाला वैल्यू भी दे रहा है। सॉरी मैंने वहाँ पे 3 रखा था क्या, सॉरी 6 डाली इधर, मैंने दिखा नहीं था। हाँ कुछ नहीं आना चाहिए या फिर एरर आना चाहिए बेसिकली, फिर कुछ भी आ सकता है, मतलब सही आंसर तो कभी कभी नहीं आएगा, एरर आने के चांसेस है, और या फिर कुछ मतलब कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं। आप इनिशियलाइजेशन 6 से कर रहे हो, एंड कर रहे हो 5 पे, मतलब आपको पहुंचना है, मान लीजिए कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है, बैठे हो पॉइंट सी पे और पीछे नहीं जा सकते, कुछ ऐसी बात। तो ये बेसिक सिंपल है। और इधर इधर देखिए 5 से कम होना चाहिए, और यहाँ पे आई प्लस प्लस का मतलब होता है कि एक एक करके बढ़ाएंगे हम, ठीक है। कि इंक्रीमेंटेशन कैसे हो, पहले 1 2 3 4 5 6 7 कुछ ऐसे हो इंक्रीमेंटेशंस। ये फॉलो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे जब भी आपको मतलब कोई भी प्रोग्राम ऐसे लिखने आएंगे कि एक्सेप्ट अ नंबर एंड प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर्स, द एडिशंस ऑफ द प्राइम नंबर्स, या फिर ऑल नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2 4 3, ऐसा जो प्रोग्राम्स है उस प्रोग्राम में आपको लूप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। जल्दी से देख लेते हैं और 2 लूप्स क्या है। प्रोग्राम मतलब लॉजिक सबका सेम ही है कि वहाँ पे एक इंक्रीमेंटेशन होगा, एक बैरियर होगा कि यहाँ तक पहुँचना है हमें, और एक इनिशियलाइजेशन होगा, सिंपल बात। कुछ इधर उधर कर दिया बस, फॉर के अंदर एक ही लाइन पे लिख दिए, वाइल के अंदर मतलब अलग अलग लाइन पे लिख के, कुछ ऐसा ही है। वाइल का देख लेते हैं अभी, वाइल लूप का। ये देखिए वाइल लूप का क्या है, यहाँ पे हमने आई का इनिशियलाइजेशन कर दिया, फिर वाइल क्या क्या, वाइल के अंदर प्रोग्राम लिख दिया, जब तक आई वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5, मतलब आई जब 5 से कम होगा या फिर 5 के इक्वल होगा तब तक ये लूप, ये वाइल लूप चलता रहेगा। जैसे 5 आ गया, आई का वैल्यू 5 आ गया, वाइल लूप एग्जिट कर देगा, वहाँ से लूप से निकल जाएगा प्रोग्राम। और इंक्रीमेंटेशन का हमने नीचे लगा दिया कि पहले ये चेक करेगा कि इनिशियलाइजेशन 1, फिर वाइल चेक करेगा कि अच्छा 5 से कम तो नहीं है, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, मतलब आई को प्रिंट करेगा,
और फिर आई को 1 बढ़ा के फिर चेक करेगा कि आई 5 से छोटा तो है, बड़ा है, कुछ जो भी आप कंडीशन लिखोगे वाइल के अंदर। सिंपल है बहुत। और अभी डू वाइल का भी देख लेते हैं। डू वाइल का थोड़ा सा अलग है, मतलब बहुत छोटा सा डिफरेंस है इसका वाइल लूप के साथ। ये देखिए डू में क्या है कि पहले एग्जीक्यूट करेगा, फिर चेक करेगा कि ये कंडीशन जो आपने डाली थी वाइल के अंदर वो ट्रू है कि फॉल्स। मान लीजिए 1 से 5 तक प्रिंट करने को बोला, वो पहले चेक प्रिंट कर देगा, 1 पहले प्रिंट कर देगा, फिर सोचेगा अच्छा 5 से नीचे तक रहना है, 5 प्रिंट कर दिया, फिर जाकर चेक करेगा अच्छा 5 से छोटा है, अच्छा ठीक है और प्रिंट नहीं करना, कुछ ऐसा बात। तो अभी इसका बेसिक जो डिफरेंस है वो आते हैं बहुत, मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल्स के लिए आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन आने वाला है। तब मान के चलिए हर एक क्वेश्चन हर एक सेमेस्टर पे आता ही रहता है, जहाँ पे भी सी का लैंग्वेज हो और सी का मतलब कॉन्सेप्ट हो लूप्स का, तो उसके अंदर एक डिफरेंस आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। तो सबसे जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि डू वाइल पहले आपका जो एग्जीक्यूशन पार्ट है उसको करता है, फिर कंडीशन चेक करता है, और वाइल पहले कंडीशन चेक करता है, फिर आपका एग्जीक्यूशन पार्ट को एग्जीक्यूट करता है। ये सिंपल सा डिफरेंस है। तो आपको मैंने दिखा दिया कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है सी के अंदर और लूप्स क्या है। थोड़े बहुत शब्द इधर उधर हो गए होंगे क्योंकि नया नया शुरू किया यूट्यूब चैनल्स पे कैमरे के सामने बात करने का ज़्यादा आदत भी नहीं है हमें, तो थोड़ा एडजस्ट करते रहिए, आप भी सीखते रहिए, हम भी सीखते रहेंगे धीरे धीरे। और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ भाई लोग, आपका सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो भाई और बनाएंगे कुछ नया नया करेंगे। और इसके बाद हमने कुछ प्लान किया कि एक माइनर प्रोजेक्ट्स मिनी प्रोजेक्ट जितना भी आता है प्रोजेक्ट्स आपको वो भी सिखाए हम, हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट भी आपको दिखाएंगे कुछ आने वाले समय में कि आप ऐसे ऐसे बना सकते हैं आपके स्कूल कॉलेज लेवल्स के लिए। स्कूल तक ठीक है, स्कूल पे बना सकते हैं क्योंकि स्कूल में भी अभी जो है ना आर्डिनो का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा है, स्कूल लेवल से भी बच्चे भी आर्डिनो का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर उनको सी प्रोग्रामिंग नहीं पता होगा तो आर्डिनो प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, आर्डिनो से प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो उसके लिए आपको सी प्रोग्रामिंग जानना ही पड़ेगा। आर्डिनो के अंदर जो प्रोग्रामिंग यूज़ होता है आर्डिनो आईडी के अंदर, उसके अंदर सी ही और C++ ही यूज़ होता है। आपको सी का ही ज्ञान नहीं रहेगा तो आप कैसे लिख पाएंगे आर्डिनो का प्रोग्राम, इसलिए हम पहले सी को सिखा रहे हैं। उसके बाद आपको आर्डिनो के ऊपर भी एक सीरीज आएगा, आर्डिनो के ऊपर भी हम 2-3 वीडियो बना देंगे, 2-3 वीडियो बना देंगे, प्रोजेक्ट वगैरह समझा देंगे कैसे कैसे बनाते हैं। और उसके बाद IoT के कुछ वीडियोस आएंगे जैसे सेंसर्स वगैरह, इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि आर्डिनो के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे वगैरह वगैरह। मतलब कंटेंट भरपूर आएगा इस चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पता है बहुत मतलब कम ही व्यूअर्स है जो सीखने के लिए देख रहे हैं, लेकिन जो भी हो अगर एक भी लोग हमारे चैनल से सीख रहे हैं तो वही अचीवमेंट है भाई। चलो धीरे धीरे ग्रो करेंगे, आप भी ग्रो करो, हम भी ग्रो करते हैं। चलो भाई।